नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम समरजीत सिंह, योर ड्रीम चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, लास्ट टॉपिक हमने कंप्लीट करा था जिसका नाम था मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिक्सचर एंड एलिगेशन बहुत ही बेहतरीन टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसका हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करा था। फर्स्ट पार्ट में आपको बेसिक क्वेश्चन बताए थे, बेसिक कंसेप्ट बताए थे, मिक्सचर के कितने टाइप्स होते हैं, होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस, एलिगेशन कहां पर लगता है और कहां पर नहीं लगता है, इसके बारे में हमने आपको पढ़ाया था। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो देख लीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक है बहुत ही बेहतरीन टॉपिक आज आपके लिए लेकर आया हूं, जिसका नाम है इंडिया रैंकिंग इन वेरियस ट्रेड या वेरियस इंडेक्स 2020। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक आज संडे का स्पेशल टॉपिक लेकर आया हूं आपके लिए। आपको एंड तक वीडियो को देखना है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट पर चलते हैं, देखते हैं मोटिवेशनल कोट क्या है। स्ट्राइव इन प्रोग्रेशन नॉट अ परफेक्शन। जो भी आपने कठिन परिश्रम करना है वो आपने परफेक्ट के लिए नहीं, प्रोग्रेशन के लिए करना है। यही आज की एक मोटिवेशनल थॉट थी। अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने थॉट के ऊपर चलते हैं, अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं, देखते हैं अपना टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक है इंडिया रैंकिंग इन वेरियस इंडेक्स। जो भी भारत की रैंकिंग है, किस इंडेक्स में भारत की क्या रैंकिंग है 2020 में, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। 2019 की 2-3 रैंकिंग आज भी हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि जो 2019 में एंड में आई थी, वो नवंबर दिसंबर में आई थी, वो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे 2020 का इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, किससे आपको एंड तक वीडियो को देखना है और नोटबुक लेकर बैठना है। और संडे का स्पेशल टॉपिक आज लेकर आया हूं, मात्र 15 मिनट का टॉपिक है। आज 15 मिनट का टॉपिक है और उसमें से एक क्वेश्चन पक्का आपको, कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, उसमें जरूर आपको दिखेगा, यकीन मानिए फ्रेंड्स। अब स्टार्ट करते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया की रैंकिंग क्या है? इंडिया की रैंकिंग है 63। क्या है? इंडिया की रैंकिंग 63 रैंकिंग है, 63rd रैंकिंग है इंडिया की रैंकिंग। और टॉप किसने करा है? टॉप करा है न्यूजीलैंड ने। किसने करा है? न्यूजीलैंड कंट्री ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में टॉप करा है। और जो भारत की रैंकिंग है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 63 रैंकिंग है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब क्या होता है कि व्यापार करना कितना ही आसान है, कितना आसान है व्यापार करना किस कंट्री में, वो सबसे ज्यादा आसान है न्यूजीलैंड में, जिसने टॉप करा है। और 63 रैंकिंग है हमारी भारत की। अब चलते हैं नेक्स्ट, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसमें भारत की रैंकिंग है 102। क्या है? 102। 102 भारत की रैंकिंग है। और जो टॉप करा है किस कंट्री ने? बेलारूस। किसने टॉप करा है? बेलारूस यूरोपियन कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री है। उसके बाद चलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। किस पे चलते हैं? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें रैंकिंग है 129। 129 रैंकिंग है। और टॉप किसने करा है? नॉर्वे ने टॉप करा है। टॉप किसने करा है? नॉर्वे ने। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या मतलब कि मानव की कितनी डेवलपमेंट हो रही है, मानव की, जो भारत के लोग हैं कितने डेवलप हो रहे हैं, मतलब कि आज उनके पास मान लीजिए 4G डाटा है, मतलब कि कितने लोगों के पास 4G, वैसे तो बहुत सारे लोगों के पास है, और भी बहुत सारी मतलब कि सोशल से रिलेटेड हो गया, या मतलब कि जितना भी उनके पास फैसिलिटीज वगैरह है, अच्छे पढ़ने के लिए एजुकेशन है, ठीक है, रहने के लिए अच्छा मकान है, कमाने के लिए पैसे हैं, उनके पास मनी है, रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए पैसे वगैरह हैं, अच्छे मतलब कि अपने पास के मतलब उनके पास सब कुछ फैसिलिटीज हैं। तो उस ह्यूमन मतलब कि डेवलपमेंट में 129 रैंकिंग आई है। और टॉप किसने करा है? नॉर्वे ने करा है। तो उसके बाद आता है ग्लोबल जेंडर गैप। ग्लोबल जेंडर गैप, इसमें भारत की रैंकिंग है 112। कितनी है? 112 रैंकिंग है ग्लोबल जेंडर गैप में। और टॉप किसने करा है? आइसलैंड ने। टॉप किसने करा है?
आइसलैंड कंट्री ने इस पे टॉप करा है। जेंडर गैप का मतलब होता है कि बॉयज और गर्ल्स के बीच में सेक्स रेशो, मेल और फीमेल के बीच में जो गैप है, उस गैप में इंडिया की रैंकिंग कितनी है? 112 रैंकिंग है इंडिया की। बहुत ही खराब रैंकिंग है, सेक्स रेशो बहुत ही ज्यादा खराब है। इंडिया की रैंकिंग जेंडर गैप में बहुत ज्यादा खराब है, 112 रैंकिंग है। तो आप कमेंट करके बताइए कि इंडिया में सबसे ज्यादा सेक्स रेशो कौन सी स्टेट में है, सबसे पहले किस स्टेट में है, टॉपर कौन है और एंड में कौन है। एंड मतलब कि लास्ट स्टेट कौन सी है अपने इंडिया में जिसका सबसे कम सेक्स रेशो है। तो ग्लोबल जेंडर गैप मतलब पूरे वर्ल्ड में 112 रैंकिंग है और टॉप किसने करा है? आइसलैंड टॉप कंट्री ने करा है। उसके बाद है सोशल मोबिलिटी इंडेक्स। मैं इसे रब कर देता हूं फ्रेंड्स, और आपको एंड तक वीडियो को देखना है और लास्ट तक वीडियो को देखना और कमेंट करना है, लाइक करना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो मैं इसे रब कर रहा हूं, साथ के साथ आप भी नोट करते रहिएगा। फिफ्थ है सोशल मोबिलिटी इंडेक्स। सोशल मोबिलिटी इंडेक्स क्या चीज होती है, इसकी रैंकिंग मैं अभी बताता हूँ। सोशल मोबिलिटी इंडेक्स क्या होती है कि मूवमेंट होनी, एक मानव की मूवमेंट होनी, पीपल्स की मूवमेंट होनी। मान लीजिए सपोज आज आप कुछ भी सर्विस कर रहे हैं, मान लीजिए आज आप कोई भी एग्जाम मतलब कि कोई भी आप जॉब कर रहे हैं, मान लीजिए ग्रुप डी की कर रहे हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, ग्रुप डी ले लेते हैं, ग्रुप सी की जॉब कर रहे हैं रेलवे में। तो क्या होगा, एकदम मूवमेंट होगी, पीओ आप लग जाएंगे, ठीक है, बैंक में पीओ हो जाओगे। उसके बाद मान लीजिए और उसके बाद आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे, उसके बाद सेक्रेटरी किसी के मतलब कि पीएम सेक्रेटरी वगैरह बन जाएंगे, फिर उसके बाद मिनिस्टर वगैरह बन जाएंगे, कुछ उसके बाद आगे कैबिनेट मिनिस्टर बन जाएंगे। मतलब कि मूवमेंट होनी, कितनी फास्ट मूवमेंट हो रही है सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में, कितनी फास्ट मूवमेंट हो रही है, मतलब मानव की कितनी फास्ट मूवमेंट हो रही है इंडिया में। उसमें इंडिया की रैंकिंग है 76। कितनी है? 76 और टॉप पर है डेनमार्क। 76 रैंकिंग है और टॉप पर है डेनमार्क। डेनमार्क कंट्री और एक फिनलैंड कंट्री, डेनमार्क कंट्री और मतलब फिलीपींस वगैरह, न्यूजीलैंड, बहुत ही बेहतरीन कंट्री है फ्रेंड्स, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन। आपको मैं कि इसका थोड़ा सा डेनमार्क के बारे में बता दूं, शायद मैं पढ़ रहा था द हिंदू में, कोई कंट्री थी, उसमें क्या होता है कि जैसे मतलब कोई भी पर्सन ट्रैवलिंग करता है किसी ट्रेन में, तो उसे टिकट लेने की भी मतलब कि क्या होता है, वो अपने आप टिकट कटवाता है, अपने आप टिकट कटवाता है। हमारे इंडिया में क्या होता है, जबरदस्ती लोग कहीं तो बिना टिकट के भी ट्रैवल करते हैं। वो मतलब कि उनके अंदर बहुत ज्यादा लॉयल्टी होती है बहुत ज्यादा, वो अपने आप मतलब कि टिकट लेते हैं, मतलब बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं अपने देश का। तो उनके अंदर बहुत ज्यादा होनेस्टी होती है, लॉयल्टी होती है बहुत ज्यादा, वो ट्रैवलिंग फ्री करती है। एक कंट्री है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, मैं बताऊंगा जरूर नेक्स्ट वीडियो में। एक कंट्री है जिसमें उस ट्रैवलिंग फ्री करती है, रेलवे ट्रैवलिंग फ्री करती है, उसके लिए पर्सन्स के लिए फ्री करती है। तो उसमें क्या हुआ, मतलब कि सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में 76 और डेनमार्क की है, शायद आई थिंक डेनमार्क की ही बात मैं कर रहा हूँ, डेनमार्क कंट्री है। तो डेनमार्क का टॉप करा है सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में। उसके बाद चलते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 2019 में 144 प्लेस पे था इंडिया। आज 2020 में इंडिया 140वें स्थान पर है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया का जो स्थान है वो 140वां है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 140वां है, जो पहले था वो था 144वां, क्या था 144 था। और टॉप किसने करा है? फिनलैंड ने करा है। यही बता रहा हूँ कि डेनमार्क हो गया, फिनलैंड कंट्रीज हो गई, बहुत ज्यादा अच्छी हैं, मतलब बिजनेस के लिए हो गया, रहने के लिए हो गया, पीसफुल हो गया, ठीक है, मतलब कि क्राइम फ्री हो गया। क्राइम मतलब कि उसके अंदर बिल्कुल भी क्राइम नहीं होता। एक कंट्री तो ऐसी है जिसके बारे में मैं पढ़ रहा था, मतलब कि जेल में, जो जेल होती है, जेल में कोई भी वो नहीं था, कैदी नहीं था, मतलब बिल्कुल कैदी फ्री था। कोई भी मतलब पूरे देश की जेल में कोई भी कैदी नहीं था, जेल सारी जेल खाली पड़ी थी।
तो पुलिस वाले भी परेशान थे इससे। तो इतनी सोच लीजिए कि ऐसे ऐसे पूरे वर्ल्ड में ऐसी कंट्रीज हैं जिसमें 0% क्राइम है, 0% क्राइम है कि कोई है ही नहीं, कोई कैदी नहीं है जेल में बिल्कुल भी। ऐसी कंट्रीज भी, यकीन मानिए ऐसी कंट्रीज भी वर्ल्ड के अंदर इस टाइम प्रेजेंट है। तो अब सोच लीजिए कि इंडिया कहां पर स्टैंड करता है। हम इंडिया नहीं, हम कहां पर स्टैंड करते हैं, क्योंकि हम हमारे से तो इंडिया है और हम कहां पर स्टैंड करते हैं, ये सोचने वाली बात है। तो अब चलते हैं किसके ऊपर, इंडेक्स। नेक्स्ट इंडेक्स वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में आपको बताया, जो कि 140वां स्थान है, जिसने टॉप किसने करा है, फिनलैंड ने करा है। उसके बाद चलते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इस पे क्या है कि मतलब कि कितनी फ्रीडम उनको मिली हुई है, प्रेस वालों को, मतलब जो रिपोर्टर्स होते हैं कितने सेफ हैं, कितने सेफ हैं रिपोर्टर्स वगैरह, जो अपनी न्यूज को लोगों के आगे सेफली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो सच है वो सच बताते हैं। कहां पर, यहाँ पर भारत कहां पर स्टैंड करता है, 142 स्थान पर स्टैंड करता है, और जिसने टॉप करा है वो है नॉर्वे। 142 रैंक पर स्टैंड करता है इंडिया, और टॉप किसने करा है, नॉर्वे ने। टॉप किसने करा है, नॉर्वे। उसके बाद है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, इसमें इंडिया की रैंकिंग है 56, इंडिया की रैंकिंग है 56, और टॉप किसने करा है, टॉप करा है जापान ने, टॉप करा है जापान ने। तो ये क्या चीज होती है, ये हेनली पासपोर्ट इंडेक्स क्या होता है कि पासपोर्ट, किस देश का पासपोर्ट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसे बोलते हैं हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। और इंडेक्स में 84th है, 56 नहीं है, 84 है, 84th इंडेक्स है, और रैंकिंग है, टॉप किसने करा है, जापान ने सबसे पहले स्थान पर है इस इंडेक्स में। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में सबसे उच्च स्थान पर है जापान। तो उसके बाद चलते हैं वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में भारत की जो स्थान है वो है 68, क्या है, 68 स्थान पर है। और जो टॉप करा है, टॉप करा है सिंगापुर ने, किसने करा, सिंगापुर ने टॉप करा है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में। उसके बाद है, ये मैं रब कर रहा हूं फ्रेंड्स, आप साथ के साथ इसे नोट कर लीजिएगा। उसके बाद भ्रष्टाचार में, परसेप्शन इंडेक्स में, मतलब कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग है 78, क्या है, 78। भ्रष्टाचार में, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, इसमें रैंकिंग है 78, कितनी है, 78। और टॉप किसने करा है, डेनमार्क ने। टॉप किसने, करप्शन परसेप्शन, मतलब कि कितना भ्रष्टाचार है देश में, वहां पर क्या, मतलब भारत ने कितना स्टैंड लिया है, भारत ने किस रैंक पर है, 78 रैंक पर है। और टॉप किसने करा है, डेनमार्क ने, टॉप किसने करा है, डेनमार्क ने। और उसके बाद आता है ट्रैवल एंड टूरिज्म, ट्रैवल एंड टूरिज्म में टॉप किसने करा है, टॉप, इसमें भारत की रैंकिंग है 34, और टॉप किसने करा है, टॉप करा है स्पेन ने,
ट्रैवल एंड टूरिज्म में जो भारत की रैंकिंग है वो है 34 और टॉप किसने करा है? टॉप करा है स्पेन ने। उसके बाद आता है वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स। वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग है 52। वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स, इसमें भारत की रैंकिंग है 52 और टॉप किसने करा है? स्विट्जरलैंड ने। टॉप किसने करा है? स्विट्जरलैंड ने। ये मैं नीचे रब कर देता हूं फ्रेंड्स, आपको साथ के साथ नोट करना है। और लास्ट में एक दो और रह गए हैं जिसका नाम है स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग। स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग मतलब कि इकोसिस्टम क्या होता है? जो वाइल्ड लाइफ वगैरह होती है, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, उनका मतलब कि इकोसिस्टम होता है, ठीक है। जो डिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, हम भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट। कुछ जानवर होते हैं वो भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट, हम किसी ऊपर डिपेंडेंट, हम फूड के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ऐसे इकोसिस्टम बनता है। तो इकोसिस्टम में जो रैंकिंग है इंडिया की वो है 23 रैंकिंग है और जो टॉप करा है वो यूएसए ने टॉप करा है। वर्ल्ड इकोसिस्टम इंडेक्स, ये लास्ट है फ्रेंड्स, ठीक है, ये लास्ट है वर्ल्ड इकोसिस्टम इंडेक्स। वर्ल्ड इकोसिस्टम इंडेक्स में जो भारत की रैंकिंग है 23, इसमें थोड़ी सी सही है, इसमें थोड़ी सी सही है रैंकिंग। और जो टॉप करा है वो टॉप करा है यूएसए ने, टॉप करा है यूएसए ने। और यहाँ पर ये टॉपिक समाप्त करता हूँ फ्रेंड्स। आज का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए। ऐसे ही आपके लिए वीडियो लेकर आता रहूँ। और नेक्स्ट क्लास में मंडे से, कल से हम स्टार्ट कर रहे हैं वही, मतलब इसको ही कंटिन्यू करेंगे, मिक्सचर एंड एलिगेशन को ही कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर में बाबर करेंगे, बाबर के बाद हुमायूं करेंगे, हुमायूं के बाद जो भी जितने भी मुगल एम्पायर्स हैं जिन्होंने क्या अपने टाइम पीरियड क्या रहा, उनका टाइम पीरियड क्या रहा, उन्होंने क्या वर्किंग करी, उन्होंने क्या मतलब कि क्या कुछ काम करें, ठीक है। जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनेंगे क्वेश्चंस, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अभी तक आपने लाइक नहीं करा है या शेयर नहीं करा है या सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।